नाजरीन, 2 दिन की गर्मा गर्मी के बाद बिलाखिर शाहीन शाह अफरीदी का जवाब आ गया है और पूरी कौम का जो मुतालबा था उसको अब शाहीन शाह अफरीदी बिलाखिर मानने पर मजबूर हो गए हैं। मैं आपको एक्सक्लूसिवली बता रहा हूं कि शाहीन शाह अफरीदी ने बाकायदा तौर पर सरफराज अहमद से माफ़ी मांग ली है। कुछ ही देर पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी सरफराज अहमद से, और जो लाइन लिखी उन्होंने कहा कि मुझे सरफराज अहमद के जवाब में वहाँ पर उस मौके पर उनके एहतराम में खामोश रहना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं हो सका, और मेरा हमेशा से फ़ख्र रहे हैं सैफ़ी भाई। और बाकायदा तौर पर उन्होंने लिखा सैफ़ी भाई और कहा कि वो ना सिर्फ मेरा फ़ख्र हैं बल्कि हम सब का फ़ख्र हैं, और वो मेरे कप्तान थे और हमेशा कप्तान रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की सरफराज अहमद के साथ जिसमें सरफराज अहमद जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी को शाबाशी दे रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस पर उसको सराह रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो वर्ल्ड कप 2019 की थी। तो यही बात जो थी वो सारी कौम कर रही थी, हम सब लोग कर रहे थे कि सरफराज अहमद के साथ शाहीन शाह का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था, उन्हें लिहाज करना चाहिए था। बात लिहाज की होती है, हीट ऑफ मोमेंट बहुत सारे मामलात हो जाते हैं, एग्रेशन हो जाती है, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि आपके सामने कौन खड़ा है। जब आप शाहिद अफरीदी को आउट करें तो आपको याद रह जाता है कि आपके सामने कौन खड़ा है, जब आप बाबर आजम को आउट करें तो आपको याद रह जाता है कि आपके सामने कौन खड़ा है, लेकिन जब आप सरफराज को आउट करें तो फिर आप भूल जाते हैं कि आपके सामने आपका कप्तान खड़ा है। वो कप्तान जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, वो कप्तान जिसके अंडर आपने डेब्यू किया, वो कप्तान जिसके अंडर आपने पहला वर्ल्ड कप खेला, और वो हमेशा आपको बैक करता रहा, आपको अपना छोटा भाई समझता रहा और हर मौके पर उसने आपको सपोर्ट किया। तो फिर ये आपको याद रखना चाहिए, और यही इस बात का इजहार जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने किया है और बाकायदा तौर पर माफ़ी मांग ली है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये वाक़या हुआ आमिर और इसका इफ्तिखार का, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट जाके माफ़ी मांगी जो ही मैच ख़त्म हुआ। तो इसी तरह शाहीन को भी उसी वक्त जब मैच ख़त्म हुआ था तो उस वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि हीट ऑफ मोमेंट की अगर बात करें तो वो एक लम्हे का गुस्सा होता है जो कि उसी लम्हे ख़त्म हो जाना चाहिए, ना कि आप बाद में उसको जुमले कसते रहें और अपने साथी बॉलर को कहें कि इसको सर पर गेंद मारे। तो ऐसा नहीं, जैसे जब कल शाहनवाज धानी ने कितनी अच्छी मिसाल कायम की, उन्होंने थ्रो मारी तो सरफराज को जेस्चर दिया सॉरी का, उसके अलावा गेंद लगी उसको ये शिमारी को तो खुद चल कर गए शाहनवाज और उससे माफ़ी मांगी, बल्कि पूछा कि क्या आप हर्ट तो नहीं हुए, कहीं आपको गेंद नहीं लगी। तो ये बेसिकली एक गेम की रिवायत होती है, जब भी बात बाउंसर मारने की नहीं है, जब भी किसी को सर पर गेंद लगे तो आप बॉलर जाके, ये कर्टसी होती है, अब वहाँ जाके पूछता है उससे कि भाई आपको कुछ हर्ट तो नहीं हुए, क्योंकि आपको पता है ये कितनी ख़तरनाक होती है, वो अगला बंदा मर भी सकता है। तो ऐसे ये अगला हर्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो ये चाहे इंडिया पाकिस्तान का भी मैच हो रहा हो तो अगला बंदा जाके जो बॉलर है वो बैट्समैन से पूछता है, बात बाउंसर मारने की नहीं है। और यही तस्वीर का दूसरा रुख था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और अब जो वो शाहीन शाह अफरीदी के सपोर्टर्स हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो इस पोस्ट को भी देख लें और शाहीन शाह अफरीदी की माफ़ी को भी देख लें। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हर चीज़ को उसके दोनों रुख देखने चाहिए, ना कि आप अपनी पसंद नापसंद पर फैसला करेंगे यार ये तो मुझे अच्छा लगता है तो ये बस ठीक है, हर सूरत ये ठीक है, ऐसा नहीं है। सरफराज जो हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र है, और कभी अगर वो भी अखलाकियात से निकलेंगे, अगर वो भी कभी कोई ऐसा गलत करेंगे तो हम उन पर भी बातें करेंगे। बल्कि देखें हम उनकी परफॉर्मेंस पर कितनी बातें करते हैं, लेकिन कभी उनकी रिस्पेक्ट में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। तो यही एक रिवायत होनी चाहिए जिसको शाहीन शाह अफरीदी ने अब इंडोर्स किया और वाक़ईतन अपनी गलती को माना है। तो ये आज की वीडियो थी, तो इस हवाले से मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।